क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। आपकी then जो एज थी ना, अपनी डॉटर से कहते हैं आफ्ताब कि आपकी then उस टाइम जो एज थी ना, मैं उस एज का 7 टाइम्स था। 7 टाइम्स का मतलब ये हुआ 7 years ago, लेट्स से अगर आफ्ताब की बेटी 2 years की थी तो आफ्ताब की एज हो जाएगी 2 into 7, राइट। तो हमें नहीं पता आफ्ताब की डॉटर की एज 7 years ago क्या थी, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है हम अपने दोनों वेरिएबल्स की एज को अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं आफ्ताब की एज x है और डॉटर की एज y है और उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन कहता है, ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल के बाद, 3 years from now, अब से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be। लेकिन 3 साल के बाद क्या होगा, मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी ना, यस 3 टाइम्स एज हो जाएगी। अब करना क्या है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो पहले अलजेब्रिकली हम सॉल्व कर लेते हैं, ग्राफिकली नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले आफ्ताब की एज अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम आफ्ताब्स एज। ओके, अगर हम एज की बात करें ना तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है कि एक बार 7 years ago की बात हो रही है और एक बार 3 years from now की बात हो रही है। तो ये जो एज हम अज्यूम करते हैं कि हमेशा प्रेजेंट एज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये नहीं मेंशन करते कि हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज को अज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप ही को बाद में उसकी कन्फ्यूजन फील होती है कि ये क्या हमने किया। तो ये उसकी प्रेजेंट एज है, हमने प्रेजेंट एज को x लिया और डॉटर्स प्रेजेंट एज भी ले लेते हैं। लेट्स से y हो गई, तो आफ्ताब की एज हो गई x years और उसकी डॉटर की एज हो गई है y year। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, 7 years ago वाली और 3 years from now वाली। 7 years ago का मतलब क्या हुआ, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 7 years ago वाला पार्ट। 7 years ago इन दोनों की एज जो थी ना, x और y नहीं थी। 7 years ago आफ्ताब की एज थी x - 7, डॉटर की एज थी y - 7, है ना, x - 7 एंड y - 7, ये डॉटर की एज हो गई। अब क्या कहते हैं, 7 years ago I was 7 times, तो जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम है। आफ्ताब डॉटर की एज का 7 टाइम्स है, इसका मतलब ये हुआ डॉटर की एज का 7 टाइम्स कर दो, वो आफ्ताब की एज के इक्वल आ गया, है ना। डॉटर की एज का 7 टाइम्स किया, हमें आफ्ताब की एज मिल गई। बस इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x - 7, 7y - 7, और फिर हम xy वाले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। x - 7y इक्वल्स -7, ये वाला -7 वहाँ जाके प्लस का 7 हो जाएगा, -7 एंड +7 0 हो जाएंगे। तो ये आ चुकी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, फिर से देख लें। हम हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंट एज ही अज्यूम करके चलते हैं और हमें मेंशन करना ज़रूरी है। हमने लिया आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x years और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने y years अज्यूम कर लिया, राइट। अब कहते हैं 7 years ago, तो 7 years ago तो x और y नहीं थे ना, 7 years ago तो x - 7 एंड y - 7 था। तो हमने क्या किया, 7 years ago की एज निकालने के लिए x में से भी 7 माइनस किया, y में से भी 7 माइनस किया। अब क्या था 7 years ago कि आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, तो हम कह सकते हैं डॉटर की एज को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्ताब की एज आ जाएगी, और इसी को सिंप्लीफाई करने पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से देखते हैं, ऑल्सो 3 years from now, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, 3 years from now का मतलब है अब ये जो प्रेजेंट एज है ना x और y, ये 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 एंड y + 3 हो जाएगी, राइट। 3 years from now
आई शैल बी 3 टाइम्स, आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब यानी एक्स वेरिएबल, ये वाला जो वेरिएबल है यानी आफ्ताब की जो एज है ये डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। डॉटर की एज का 3 टाइम्स ना, तो हम डॉटर का 3 टाइम कर देते हैं और यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? x प्लस 3 इक्वल्स 3y प्लस 9। सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 3y, ये 3y इक्वल के वहाँ जाने पर माइनस 3y हुआ, 9 यही रहा। इस 9 में से ये 3 यहाँ पर आकर माइनस का होगा, 9 माइनस 3 यानी कि 6 हो गया। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहें तो x और y की वैल्यूज सॉल्व करके हम आफ्ताब और डॉटर की एज निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इन दोनों की एज है। हाउएवर हमें सिर्फ इसे एल्जेब्रिकली शो करना है, हमें उनकी जो एज है उनको निकालना नहीं है। बट आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि आगे हमने आर.डी. शर्मा का पूरा ये वाले सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप भी आसानी से इन्हें कर लेंगे, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है ग्राफिकली वाला, तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls rupees 3900. Now this question you will find really easy. रीज़न है हम ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हैं, मैं जानती हूँ आपको ये आता है, आप अपने यहाँ बना के देखिए, ठीक है? ओके, एंड आई एक्सप्लेन दैट। सो कहते हैं क्वेश्चन कि 3 bats and 6 balls जिनका कॉस्ट है 3900 रुपीज़, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls। थोड़े टाइम के बाद जब वो दोबारा एक बैट और 3 balls और ख़रीदती है जो कोच है, तो 3900 रुपीज़ पे करना पड़ता है। रिप्रेजेंट कीजिए इसे अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हम बैट और बॉल को अलग अलग वेरिएबल मान लेंगे। हम मान लेंगे कि जो बैट है वो x है, लेट्स से प्राइस ऑफ बैट, लेट्स टेक कर देते हैं, या लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ बैट x रुपीज़ एंड बॉल का प्राइस हम ले लेते हैं y रुपीज़। बहुत इजी है, 3 बैट्स का मतलब हो जाएगा 3x, है ना? 6 बॉल्स का मतलब हो जाएगा 6y। तो यहाँ पर आ गई हमारी इक्वेशन 3x प्लस 6y 3900। इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कहता है अनदर बैट, अनदर बैट का मतलब जस्ट 1 बैट, है ना? एन अदर विच मीन्स जस्ट 1 बैट, एक और बैट लिया गया यानी x, एक ही बैट है ना। x प्लस 3 मोर बॉल्स जिसका मतलब हुआ प्लस 3y इक्वल्स हाउ मच 13। आई थिंक दिस मस्ट बी समथिंग एल्स, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। हाँ, यहाँ पर 1300 है, नॉट 3900, 1300। सो ये हो गया 1300। इक्वेशन नंबर 2 हम इसे सॉल्व करके ऑलरेडी कर चुके हैं, ये था इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। एक दिन, ऑन अ डे, एक दिन क्या हुआ, जब हमने 2 किलो एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स लिए तो 160 रुपीज़ हमें पे करने पड़े। तो हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम एप्पल का जो कॉस्ट है दैट इज़ टू बी x रुपीज़, और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं y रुपीज़। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम का कॉस्ट हमने अज्यूम किया है, और यहाँ लिख दीजिए लेट्स टेक या लेट्स अज्यूम, ये लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है x एंड y। अब ये 2 किलोग्राम एप्पल का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया, एंड हाउ मच ग्रेप्स 1 किलोग्राम विच मीन्स 2x प्लस y। कितना पे करना पड़ा, 160 रुपीज़ पे करना पड़ा, इक्वल्स 160। आफ्टर अ मंथ, 1 मंथ बीत गया, 1 मंथ के बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स। अब की बार हमने एप्पल्स कितने लिए, 4, विच मीन्स 4x हो गया, एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, इसका मतलब हो गया 2y। कितना पे करना पड़ा, 300 रुपीज़, 300। So these are 2 equations that you can easily make now. आपको आसानी से ये equations बनानी आती है ना? आप इसको नोट कीजिए जल्दी से।